दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का पहला बयान सामने आया। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह जी का बोलना मुझे समझ में आता है, ही इज द होम मिनिस्टर। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं या कोई एनआईए का स्पोक्स पर्सन है, इन सब का बोलना समझ में आता है। प्रधानमंत्री जी ने अगर बोला है, इसका मतलब सरकार में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो आपको और मुझे नहीं पता है। अजीत डोभाल की टीम को ग्राउंड पे उतार दिया गया है। अब पता लगा है कि जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसको भी एक्टिवेट कर दिया। सारे पार्किंग एरियाज को, अब जो सीन का एरिया है वहां पे सीसीटीवी कैमरास को निकाला जा रहा है। जो कॉकरोच था इसमें इन्वॉल्व, उसकी फोटो ऑलरेडी बाहर निकल चुकी है। हर आदमी जो उस पार्किंग लॉट को मैनेज करता है उसकी इंटेरोगेशन हो रही है। हर सीसीटीवी कैमरा, हर चीज को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया जा रहा है। और उस गंदी मस्जिद का इमाम, केयर टेकर, पार्किंग अटेंडेंट्स सबको पकड़ के ले गए हैं क्वेश्चनिंग करने के लिए। द पॉइंट इज क्लियर कि आप देखें ना, वो इमीडिएटली नाम ले रहे हैं। आज की बात है, ये एनडीटीवी पे मैं देख रहा था। द पॉइंट इज कि अब वो इंडिया के अंदर है 2900 केजी पाकिस्तान से मूव कराना, 3,000 किलो मटीरियल, 3,000 किलो मटीरियल पाकिस्तान से मूव कराना, इंडिया को नहीं पता चला कैसे मूव कराया, और उन्होंने सीधा पाकिस्तान की एक ग्रुप का नाम ले लिया। तो डोंट यू थिंक के अगर उनसे वहां पे जो लोग हैं वो मैनेज नहीं हो रहे, जिसको लगा कि यार ये तो चारों तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है, कभी एनआईए रेड कर रही है, कभी एटीएस रेड कर रहा है, कभी पुलिस रेड कर रही है, और जिस को ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो लोग, अच्छा यहां पे ये है, इससे बात करो, अच्छा वो है, वो भी मेरा साथी है, उसको भी पकड़ो। देखो भाई साहब, ये जो जिहाद का चस्का चढ़ा ना, जिहाद का चस्का चढ़ा, फिर आप पुलिस के हत्थे चढ़े, तो वो ज्यादा देर तक जिहाद का जो जोश है वो अप नहीं रहता, वो डाउन हो जाता है। जब भारत की पुलिस आपसे बात करेगी तो फिर वो जिहाद वाला जो जज्बा है वो कम हो जाता है, और फिर आप बोलते हैं वो भी मेरा साथी था और ये भी मेरा साथी था। सर मैं सारे अनमोल रतन, ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, मैं सबको डब्बा पैक करके भारत उधर वाघा बॉर्डर से उधर फेंक दूंगी, ताकि पाकिस्तान साफ हो, पाकिस्तान में अच्छे लोग हो, इस तरह के टेररिस्ट पाकिस्तान में ना रहते हो। अगर उनको चाहिए वो रख लें, भाई हमारे किस काम के। मजे की बात ये है ना कि जब पाकिस्तान कहता है कि भारत दहशतगर्दी कराता है, आप मानती नहीं है, और जो भारत कहता है आप मानती हैं, तो अब पाकिस्तानी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जरा सुनिएगा, कमेंट कर लेना ना। पाकिस्तानी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरजू काजमी साहबा जो हैं वो क्या नैरेटिव बनाती हैं कि जो गौरव सावंत अपनी लिस्ट में बोलेगा 100% ओके, और जो पाकिस्तान कहेगा क्यों नहीं। आप पाकिस्तान मुझे कोई लिस्ट ही नहीं दे रहा, पाकिस्तान मुझे कोई लिस्ट दे ना, आप दे दीजिए, हामिद मीर साहब दे दें और लोग दे दें, कोई पाकिस्तान मुझे लिस्ट दे तो सही। जैसे मैंने कहा ये इना मीना डीका, ये कोई कुछ नाम तो बताए ना कि जो भारत में बैठे हुए और यहाँ पे टेररिज्म करवा रहे हैं और आपको चाहिए, तो आप वहां पे आप फिर बोले पीएम मोदी को कि भाई आपके ये टेररिस्ट है, और इन्होंने हमारे यहाँ इस जगह जाकर जो है ये फट गए थे या किसी को भेज दिया था, तो वो आपको दे दें। आप डिमांड तो करें, आपके पास लिस्ट ही नहीं है। एक चीज क्लियर है, ये उनकी प्लानिंग है तो हमारी प्लानिंग भी क्लियर होनी चाहिए, और ये होगी। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि गवर्नमेंट कब करने वाली है, मैं इंटरेस्ट नहीं मेरा उसमें। मेरा इंटरेस्ट है कि अब अगले 1 महीने में व्हाट बिलोंग्स टू अस नीड्स टू कम बैक, एंड इट विल कम। ये मेरी अपनी फीलिंग है। दिल्ली ब्लास्ट को ऐसे ही छोड़ा नहीं जाएगा। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कुछ नुकसान हमें झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अटैक करेंगे, पाकिस्तान ने ऑलरेडी रेड अलर्ट कर दिया है। दे हैव डन नोटम। पाकिस्तान की एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी तो उनको अपनी एयर स्पेस बंद करने की जरूरत क्या थी? और यही सच्चाई है विच इज कमिंग आउट। दे नो दे आर गोइंग टू लूज सम पार्ट ऑफ पाकिस्तान और सम पार्ट ऑफ बांग्लादेश, और इस बार छोड़ देंगे नहीं होगा। ये तीसरी बार बोला मैंने आज। मैंने आपको बताया कि अभी तक सरकार ने इस तरह की कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं दी है कि यस दिस इज कनेक्टेड टू पाकिस्तान। ओके। और मैं चाहूंगा भगवान और अल्लाह, क्योंकि दोनों एक ही हैं, दोनों के दोनों मिलकर इस पर जरूर काम करें कि ये चीज इस बार इस तरफ ना निकले, कि हम किसी तरह से प्रूव करें या कन्विंस करें अपने आप को कि नहीं,
ये अटैक जैश का है और जैश ने अटैक आईएसआई के कहने से किया है और आईएसआई इंडियन पाकिस्तान आर्मी की है और पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की है। वी एज अ ह्यूमैनिटी विल बी लूजिंग अ लॉट अगर ये इस तरह से गाड़ी चली तो। मुझे लगता है इस समय पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की आवाम को बहुत संवेदनशील होना चाहिए। दे शुड रीच आउट टू इंडिया टू से दैट वी एक्चुअली कंडेम सच अटैक and we go with the people who have lost their life. ये टाइम इस समय एक दूसरे को टिकल करने का नहीं है, एक दूसरे को ब्लेम करने का नहीं है। बट यस, अगर निकल कर आता है, the consequences are going to be very very severe. तो हमारे कई लोग ये भी कहने लग गए कि जी पाकिस्तान में जब टेररिज्म होती है, पाकिस्तानियों की जब जान जाती है तो पूरी दुनिया खामोश रहती है और कहीं से कोई आवाज नहीं आती, यहाँ तक कि कोई अफसोस भी नहीं आता। लेकिन अगर यही हादसा या यही अटैक अगर हमारे पड़ोस के मुल्क में हो जाए तो कई कंट्री के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो अफसोस भी करते हैं, वो साथ भी जताते हैं और वो ये भी कहते हैं कि जी वह हालात जो है उनके साथ बेहतर हो जाए उसके बारे में भी बात करते हैं। और फिर इनका कहना ये कि शायद वो पाकिस्तान से इसलिए नहीं कहते क्योंकि पाकिस्तान जो है उसमें हर दूसरे दिन यही होता रहता है, तो उनको लगता है कि एक नॉर्मल सी बात है कि इनके इस किस्म के अटैक होते हैं। लेकिन हो सकता है उसकी कोई और वजह भी हो और वो ये समझते हो कि हम जो है वो विक्टिम नहीं है और बल्कि हम तो वो हैं जिन्होंने ये तमाम लोग बनाए जो इधर उधर सारी दुनिया में अटैक करते फिर रहे। अगर सारी दुनिया नहीं तो कम से कम पड़ोस में अटैक करते फिर रहे, हम उन लोगों को पालते रहे, हम उन लोगों को सपोर्ट करते रहे, हम उन लोगों को रखते रहे। शायद इस वजह से बाकी दुनिया हमारे साथ आकर ना तो अफसोस जताती है और ना ही किसी किस्म की कोई बात करती है। इसके बजाय हम ये समझने के कि वो हमें ही जिम्मेदार समझते हैं, उनका ख्याल है हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं हर उस दहशतगर्दी की, हर उस टेररिज्म एक्ट की जो हमारे पड़ोस के मुल्क में होता है, उसके जिम्मेदार हम हैं। शायद बाकी की दुनिया यही समझती है, वो हरगिज ये नहीं समझती कि हम कोई बिल्कुल मैं देख रही थी मोहित पीरजादा ने अपने प्रोग्राम में ये बात की तो मुझे पता चली कि जो प्रवीण स्वाहनी हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो प्लानिंग कर रहा है इंडिया पर फुल स्केल वॉर के लिए। एक तो फुल स्केल वॉर कितनी बड़ी और क्या कुछ होता है वो हो भी सकती है या नहीं सकती, पहले ये सोच लेना चाहिए। लेकिन क्या वाकई अगर आपकी तरफ से एक बंदा ये कह रहा है और एक इतना मतलब सीनियर बंदा कह रहा है तो क्या ऐसा सोचा जा रहा है आपकी तरफ कि पाकिस्तान कर सकता है हमला? प्रवीण जी को एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से समझनी चाहिए बिकॉज ही इज माय मेमोरी आई थिंक ही इज एक्स आर्मी मैन, सो इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज अ फुल स्केल वॉर शायद उन्होंने अपने टाइम में देखी हो, बड़ी अच्छी बात है। मैंने देखी है, मैं आपको बता सकता हूं कारगिल वॉज नॉट अ फुल स्केल वॉर, ऑप सिंदूर वॉज